हमने हमारे नॉर्थ के अंदर, हमारे वेस्ट के अंदर जगह जगह ये आग लगाती है, ये तो वापस होते हुए नजर नहीं आती मुझे इतनी जल्दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन जमातों को कलअदम करार दे के इन पे क्रैक डाउन करके इनको पहाड़ों पे भेज देंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ। तो हम अपने ही मुल्क को आग लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। क्यों भाई, वो हमारे ही लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे निगोशिएट? तो आपके पास यहाँ पे वो लेवरेज नहीं है गुस्सा करने की या जबर करने की, जो लेट्स से बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में थी या केपी के कुछ इलाकों में। तो रियासत को मुझे लगता है कि अपने लफ्ज वापस ही लेने पड़ेंगे और रियासत को मुज़ाकरत ही करनी पड़ेगी। डंडा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप कब से वायलेंस कर रहे हैं वजीरिस्तान में, क्या हासिल कर ली? कुछ नहीं। वायलेंस इन बलूचिस्तान कब से हो रहा है, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अल्लाह माफ करे, बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीम ने 2 दफा ट्रेन पे हमारी हमला किया। कितने हम ऑपरेशन करें, हमारे कितने सिपाही शहीद हो रहे हैं। इस कश्मीर से, पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, वो नफरत करेंगे और इसका फायदा कौन उठाएगा? रॉ। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बुकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान। असद भाई, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। सर, इस वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में सर एक हिजान की कैफियत है। लोग सड़कों पर हैं, हुकूमत कहती है ये गद्दार हैं, उनके ऊपर उन्हें कलादम करार दे दिया गया है। वो एक्शन कमेटी जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी वो कलादम करार दे दी गई है। उसके जो रहनुमा है उनके ऊपर हेड मनी रख दी गई है और कहा जा रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, करेंगे वही जो हम चाहेंगे। क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पर? देखिए, सबसे पहले जो आपके मुल्क के सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जहाँ फॉल्ट लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर है आज़ाद, गिलगित बल्तिस्तान है, केपी की कुछ इलाका जात हैं, बलूचिस्तान के हैं, यहाँ पे क्योंकि रियासत अपना काम नहीं कर सकती या नहीं करती, 70 साल से रियासत ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं की, ऑप्शंस नहीं दिए, तो यहाँ पे लोगों के दिलों के अंदर एक बुग्ज होता है रियासत के खिलाफ। ये नेचुरल चीज़ है, हर मुल्क में होता है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में होता है, मणिपुर में होता है, जो पंजाब है उसके अंदर है। अब इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। रियासत का काम होता है कि एक्सप्लॉयटेशन रोकना, ना कि सबको बंद कर देना। 12 नशिस्तों से प्रॉब्लम है तो ये रीजनेबल डिमांड है कि यार हमारे लोकल लोग होने चाहिए जो इलेक्ट हो। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव हो जिसको आपने चुने, ना कि आप बाहर से किसी को ला रहे। इनफैक्ट इवन औरतों की रिजर्व सीट्स पे ये अक्सर बहस होती है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, तो यहां पे तो आप बकायदा बाहर से सीटें बना के आजाद कश्मीर में इंतखाब करते हैं, तो ये एक अजीब सी बात है। फिर आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सेटअप होता है वो बहुत फजूल खर्ची करता है। ये पूरे पाकिस्तान में सच है। तो आजाद कश्मीर के लोगों ने इस पर तब की कि यार आप कमेटियां बनाते हैं, सब कमेटियां बनाती हैं, हम उसमें होते नहीं है, रैंडम बंदे होते हैं, उनको पर्स प्रिविलेज क्या क्या नहीं होता। ये सब रीजनेबल बातें हैं, विद इन डेमोक्रेसी बातें हैं, कोई आउट ऑफ डेमोक्रेसी बात नहीं है, उतना के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। इसको अगर आप जवाब ये देंगे, अगर हम पहले एहतजाज पे जाएं 2 साल पहले, आपने तब भी क्रैकडाउन किया था, ठीक है। दूसरा एहतजाज जो आपने तब भी क्रैकडाउन किया, 177 एफआईआर काटी। देखिए 177 एफआईआर आप क्यों काट रहे हैं? आपने वहां तनाव बनाया, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, सुन मुक्की हुई, प्रॉब्लम्स आए ना। तो ये भाई ताली 2 हाथ से बजाई आपने। अब मेरे घर या मेरे घर के बाहर लोग आ जाए एहतजाज करते हुए कि जी फलां जगह आपने ज्यादती किया, एक तरीका ये कि मैं उन पर डंडे मारूं, एक तरीका ये मैं टीयर गैस करूं, एक तरीका कि मैं फायर करूं, एक तरीका कि मैं बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करूं। हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहते। देखिए मुरीद के में हमने क्या किया, इस्लामाबाद में हमने क्या किया, कराची शहर में हम क्या करते हैं, और ये अभी से नहीं हमेशा से हम यही पॉलिसी हमारी रहती है कि जो बंदा इख्तलाफ राय रखता है और वो बड़े पैमाने पे उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, जिस तरह जेएएसी ने किया, तो बस ये ऑब्वियसली रॉ के एजेंट हैं, ये ऑब्वियसली मुसाद के लिए काम कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली सीआईए के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आप अगर एक बचगाना तरीके से चीज को देखना चाहते हैं कि जी आज क्या हो रहा है, तो इसका तो निजाम नहीं चल सकता, माजी देखना होता है ना। तो आजाद कश्मीर के अंदर हमने एक पूरा मुकदमा रखा हुआ है कि वहां पे पाकिस्तान का बर्ताव मकबूजा से बहुत बेहतर है, ये एक सेंसिटिव एरिया है, तो यहां पे फिर आपको बर्ताव बेहतर रखना होगा, आजाद कश्मीर में आपको बेनिफिट्स देने होंगे। फिर सबसे बड़े दुख की बात क्या है, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, इससे आपका सरकार का मुकदमा और अजीब सा लगना शुरू होता है कि जी इंटरनेट क्यों बंद कर दिया आपने, आपने गुफ्तगू क्यों बंद कर दी। अब आप मुझे बताएं कि आपने कितने इंटरव्यू किए आजाद कश्मीर में इस टाइम पे, कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता। मैं आप अगर सहाफियों को एक्सेस ही देंगे तो कहानी बाहर कैसे आएगी? नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं आप कौन है। 2024 के इलेक्शन वाली गवर्नमेंट है आप, हु आर यू? मसलन आपका अपना स्टेटस क्वेश्चन में है, तो आप फिर गवाही देंगे किसी और के स्टेटस के लिए। यही हमें प्रॉब्लम इमरान खान साहब के साथ थी कि हजूर जिस तरह आप इक्तदार में आए हैं, ठीक है, 2018 के अंदर, आप कैसे गवाही दे सकते हैं कि वजीरिस्तान में क्या हो रहा है?
ठीक है, आपका अपना स्टेटस इन क्वेश्चन है। तो हमारे पॉलिटिशियंस इक्विप्ड ही नहीं है इस चीज के लिए। और डीप स्टेट की तो बात ही ना करें, ठीक है, डीप स्टेट का तो ये काम ही नहीं है, ये तो काम है गवर्नमेंट का। अब बड़ी मजे की बात है, अता ताड़ साहब ने स्टेटमेंट दी। जी। उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हैं इस वक्त आजाद कश्मीर के, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए। आप लतीफा कर रहे हैं हमारे साथ। मसलन आप राठौर साहब की इज्जत रखने के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार है। सर, आप मुज़ाकरात इसलिए करने को तैयार है क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वायलेंस सोल्यूशन नहीं है। आप कब से वायलेंस कर रहे हैं वजीरिस्तान में, क्या हासिल कर ली? कुछ नहीं। वायलेंस इन बलोचिस्तान कब से हो रहा है, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अल्लाह माफ करे, बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीम ने 2 दफा ट्रेन पे हमारी हमला किया। कितने हम ऑपरेशन करें, हमारे कितने सिपाही शहीद हो रहे हैं। ठीक है, दुख होता है यार, हमारे भाई हैं मुसलमान, हमारी फौज के लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, तो कोई रिजल्ट तो नहीं ले पा रहे ना। तो दुनिया के अंदर जब भी किसी ग्रोह का सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होता है, तो आप जितना मर्जी टिंडोरा पीटे, वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन से ही कंक्लूड होता है। और यार, मांगे क्या है? या तो उन्होंने मांग बड़ी मुश्किल है जी। भाई। आप 12, अच्छा, अता ताड़ साहब ने ये भी कह दिया कि 6 सीटों पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी कि आपने बुनियादी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि अगलों के मुज़ाकरात एडे बेवकूफ सन, कोई ना कोई उसमें सच्चाई हकायक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान को मानते थे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जो ओवरसीज कश्मीर थे पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, वो नफरत करेंगे। और इसका फायदा कौन उठाएगा? रॉ। तो ये पता है क्या सिचुएशन है चिकन और एग की, कि पहले अंडा आया था, ये मुर्गी आई थी। ठीक है, आपने वहां पे अमन तोड़ा, वहां पे नुकसान किया, वहां पे फॉरेन एजेंसी ने फायदा उठा लिया। आपके नहीं, ऐसे नहीं हुआ। फॉरेन एजेंसी ने वहां पे नुकसान करवाया। क्यों सर? फॉरेन एजेंसी रेंजर के कपड़ों में आई थी या इस्लामाबाद पुलिस के कपड़ों में आई थी? क्या बात कर रहे हैं ना। सर देखिए, आज कहता जी, जी जी, आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। आज कहा जाता है कि पीटीआई के अकाउंट, बहुत सारे ये मिनिस्टर कहते हैं कि पीटीआई के अकाउंट इसराइल से चलते हैं। पाकिस्तान में तश्कील दी जमात नूरे नजर जीएचक्यू की, उनके अकाउंट इसराइल से चलते हैं। तो इसका यह मतलब है कि जीएचक्यू को पता था कि पीटीआई इसराइली पार्टी है। तो इसका यह मतलब है कि जनाब वो मुलव्वस थे। अनौजुबिल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, ये वही बातें हैं जनाब के लेट 90s में बताया जाता था कि नवाज शरीफ के घर से पता नहीं किस किस्म के निजी मामला के खिलौने मिले। हम तब भी कहते थे यार क्या, ये क्या है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो दुनिया गोल है। इवेंचुअली आपको अपने ये लफ्ज वापस ही लेने पड़ते हैं। आजाद कश्मीर में भी यही होगा, ठीक। उनको ये लफ्ज वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया को तो आपने लूज बॉल दे दिया, वो तो मारेंगे छक्के इस पे। हालांकि आर्टिकल 370 जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर से हटाया, हमें तब डंडोरा पीटना चाहिए था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे कैसे स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है। और आज उल्टा उनका सफारत खाना बैठ के इंडिया का ये बातें कहते हैं, देखें जी आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, कितना नहीं, नुकसान हो रहा है लोगों की जानवर वो को। जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, खान साहब कहते हैं वो बाजवा की गवर्नमेंट थी, वो अलग से एक कंट्रोवर्सी है कि वो गवर्नमेंट बाजवा की थी या खान साहब की थी। बहरहाल सर, यूनाइटेड नेशन में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में ये वहां पर एग्री हुए हैं कि हम इस इलाके को जब तक इसका इंतजाम कर संभालेंगे तब तक इसे सब्सिडाइज करेंगे। और दूसरा, उन्होंने इस बात पे भी एग्री है कि यहाँ पर रेफरेंडम जी होगा। वो 3 ऑप्शंस होंगे, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जी। जाना चाहते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जब उनके पास इतना बड़ा लेवरेज है कि उन्हें 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे जी और पाकिस्तान उस पर एग्री है, फिर सर वो रात को मैं वीडियो देख रहा था, वो धरने में वहां जी। नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के, वो क्लियर कर रहे थे, वो जो क्राउड था वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो कह रहे थे नहीं, वो कह रहे थे पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हैं, वो कह रहे नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अदारों के किसी शख्सियात के खिलाफ है, वो कह रहे नहीं। फिर सर वो गद्दार राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी वो गद्दार है। देखें, गद्दार एक टाइटल है जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन को देती है। वो ऑपोजिशन कोई भी हो, वो ईमान मजारी हो सकती है, ठीक है, वो ऑपोजिशन हादी हो सकता है, वो ऑपोजिशन को रिलीजियस पर्सनैलिटी हो सकती है, वो ऑपोजिशन को सियासी जमात होती है। तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जो आज के गद्दार हैं कल के वो गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। तो जी। जो जो लोग आज गद्दार डिक्लेयर हो सकता है कल को प्राइम मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो। ये होता है, चलता है मामला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम 1960s 70s 80s 90s 2000 की सोच से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हमें लगता है कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो बेवकूफ है, उनको हम हीरो और विलन में खिलाते रहेंगे। ऐसे नहीं है यार। लोगों को पता है सियासतदानों की क्या ख्यामी है, वो अपने मफाद में उनके लिए वोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि चलो यार ये बंदा बेशक करप्ट है, या ये बंदा की ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरा काम करता है या मेरे हल्के का काम है, इसलिए मैं वोट करूं। हमारे यहाँ जो हमारी बड़ी उम्र के लोग हैं, जो हमारे बूमर जनरेशन है, वो मैच्योर ही नहीं कर पाए।
जो ये 45 साल से ऊपर के लोग हैं, ये मैच्योर ही नहीं है। ये आज भी समझते हैं कि मैं हीरो हूं, अगला विलन है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। नहीं, और हो आजाद सकता है मैं कश्मीर के मोहम्मद अंदर वतन हूं, अगला गद्दार है। बस उसको आप जिस मर्जी आर्केटाइप में ले लो ना। अगर आप रोमांटिक मूवी लिख रहे हैं तो मैं हीरो हूं और ये हेरोइन है, हमारी एंड में शादी हो जाएगी, और जो बीच में दरार है वो चाहे ससुर की हो चाहे किसी और लड़की की हो, विलन है। या आप एक्शन मूवी बना देंगे, जिस तरह पाकिस्तान की एक्शन मूवी है, हर वक्त एक्शन हो रहा होता है यहाँ पे, तो फिर ये गद्दार है, इसने मुझसे गद्दारी कर दी। मसलन धुरंधर की मूवी देख के हमने कहा ये क्या जाहिल लोग हैं बॉलीवुड वाले, ये क्या, ये इतनी अच्छी मूवियां करते हैं, ये क्या बकवास बना दी है। तो हम तो वो रियल लाइफ में करके दिखाते हैं। मसलन जो धुरंधर के स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बयान सुनते हैं कि अच्छा ऐसे गद्दार डिक्लेयर होता है, ऐसे बंदा डबल एजेंट बनता है। अब आप मुझे बताएं, बीच में एक मुबैना वॉइस नोट लीक हुआ था जो जी, ऑडियो कॉल थी। ऑडियो कॉल थी। एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जो जेएसी के हेड की थी, एक वकील के साथ, जो उनके शौकत नाम शौकत मुझे नवाज पता नहीं। मीर और मेहरान, ख्वाजा मेहरान की थी, जो कि जी। कोर कमेटी के दोनों अच्छा। मेंबर हैं। जी। अच्छा आप मुझे बताएं, हर पाकिस्तानी चैनल ने वो ऑडियो क्लिप चलाया था? एग्जैक्टली, प्राइम टाइम में। अच्छा। हर जगह, हर बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने चलाया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी एक बंदे के पास कोई गारंटी है कि ये जेन्युइन है? किसी एक इस बंदे ने पे बात कर फोरेंसिक लेते हैं कराया? सर, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात जी कर जी लेते कर लें। हैं। अगर सर जी वो जी कर लें। जेन्युइन हो, अगर हम फर्ज करते हैं कि वो जेन्युइन है, हम्म। और उसके ऊपर वो इस हालात में जब लीक किया, इसे अगर 1 महीना पहले की हो या 1 हफ्ता पहले की हो, क्या उसमें गलत है सर? जब भी कोई मूवमेंट, मैं जब सर भी कोई आप मूवमेंट होती है, वो यही कहते हैं कि नजर देखो, हमें मारने वाले फोर्सेस या जी किधर है। सर, मुझे आप मौका दे दें सर। प्लीज। मैं कहता हूँ जी वो ऑडियो पूरा जेन्युइन है। ये क्या वो कंप्लीट ऑडियो है? उससे पहले उसके बाद क्या बात है? उससे पहले उसके बाद क्या मैसेज है? कॉन्टेक्स्ट होता है ना बात का। मतलब हमने अभी 15 मिनट गुफ्तगू है, तुम उसमें से बीच में 30 सेकंड लगा के चला दो कि जी पूरी गुफ्तगू ये हुई है, और मुझे भी उठा ले तो भी उठा ले, तो मैं कहूँगा हजूर ऐसे तो नहीं, ये बात हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई। तो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। और दूसरा, सहाफत का पर्पज क्या है? कि आप सच तक पहुंचे, ताकतवर को आईना दिखाएं। तो आप मुझे बता दें कि उस वॉइस नोट से अगर वो सच भी है तो आप क्या साबित करेंगे, रिजल्ट क्या निकालेंगे? कुछ भी नहीं। और वैसे अगर आप उसकी तस्दीक ही नहीं करते वो सच है, तो आप उसको चलाएंगे क्यों? आप उसको चला ही नहीं सकते। लेकिन पेपरा को ऑर्डर आया होगा कि ऑडियो चलाओ, लीक सबने में चला सिर्फ दिया। ये चीज थी कि ये ऑडियो लीक है, ये सनसनी थी, हाँ उसके अंदर कुछ भी हाँ। नहीं था। उसके अंदर ये था कि जी पहले रावलाकोट के हालात देखेंगे, वहां क्या मैच पड़ता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो नहीं सर, ये उसमें तीन 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 रिजल्ट निकाले गए थे। मैंने बहुत बड़े बड़े साथियों से रिजल्ट निकालते थे। एक रिजल्ट ये निकाला गया था कि देखें ये कैसे सियासत करेंगे लाशों के ऊपर। ये डायलॉग पहले भी सुना हुआ है हमने, जी। ये हमने लेट 90s में भी सुना था। ये डायलॉग मुशर्रफ साहब ने भी रिपीट किया था। ये डायलॉग हमारे जिया साहब ने भी रिपीट किया था, जुल्फकार अली भुट्टो की बारी। ये डायलॉग इमरान खान की बारे में रिपीट होता है। ये डायलॉग इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा था टीएलपी के बारे में भी। तो ये जो भी गवर्नमेंट वर्क्स का डायलॉग सेम होता है, ये लाशों पे सियासत करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा रिजल्ट ये निकाला गया था कि मूवमेंट में इतना तपड़ कोई नहीं है, क्योंकि ये बाकी दो शहर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सब दुनिया में जितनी मूवमेंट चलती हैं तो एक जगह से वो उठती हैं, फिर वो जगह जगह जाके पूरी करती हैं। जब इमरान खान साहब को निकाला गया था गवर्नमेंट से, उसके बाद उन्होंने शहरों में जाकर जलसे क्यों किए थे? उन्होंने मूवमेंट को बनाया था। जी। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और जो तीसरी रिजल्ट उन्होंने निकाला था कि जनाब ये बैठ के ये देखना चाह रहे थे कि वहां पे खुफिया एजेंसी के बंदे कौन है। आप मुझे बताएं, आप सहाफी हैं, जब आप और सहाफियों को मिलते हैं तो सबसे पहले सारे अपने मोबाइल एक साइड पे रखते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग ना हो जाए। तो ये अगर आम बंदा कर रहा है, तो अगर आप रावला कोर्ट में बैठे हुए हैं और आप पे पूरी रियासत क्रैकडाउन कर रही है, तो आप आपस में फोन में ये बात नहीं करेंगे यार ध्यान करियो कि सिविलियन वर्दियों में कौन बंदे घूम रहे हैं? सर ये देखिए, ये कोई बातें नहीं है। अल्लाह माफ करे, हमारे मुल्क के अंदर बीएलए है, हमारे मुल्क के अंदर टीटीपी, ठीक है। हमारे मुल्क में आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, इनोसेंट लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, ठीक है। हमारे फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि एक एसएचओ की मार है आपका बलूचिस्तान का मामला, आज तक वो एसएचओ नहीं मिला, ठीक है। और और ये टोन है बलूचिस्तान ना, में जो ये टोन है जिसमें बात करते हैं एक एसएचओ की मार है, हकीकत पसंद क्यों नहीं है सर ये? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम हमारे मुल्क में इंटेलेक्ट, स्टडी और रिसर्च की बुनियाद पर रिवॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अब जिस बंदे ने बलूचिस्तान के अंदर पीएचडी की है, उसकी तारीख के अंदर वो एमफिल करके पीएचडी में जा रहा है, उसके ऊपर सीटीटी का मुकदमा बनाया कि वो अलकायदा का मेंबर है। उस बंदे का नाम है हाफिज साद, वो हमारा रिसर्चर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस बच्चे की एमफिल कंप्लीट होगी बलूचिस्तान की हिस्ट्री पे, यानी कि वो बच्चा जो आपने तैयार किया बलूचिस्तान की तारीख पे, जिसको कल को रिसर्च थिंक टैंक में काम करना है, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए बलूचिस्तान प्रॉब्लम के लिए, उसको आपने कहा दहशतगर्द।
ये एक मिसाल दे दी मैंने आपको, हजारों की तादाद से। लेकिन आप रिवॉर्ड किसको करते हैं? मोहसिन नकवी साहब को। आप मुझे बताएं मोहसिन नकवी साहब की क्या क्वालिफिकेशन है टू बी इंटीरियर मिनिस्टर? ये कोई जाती अटैक नहीं है, इससे पिछला इंटीरियर मिनिस्टर उठा रहे हैं, उससे पिछला इंटीरियर मिनिस्टर उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की क्या क्वालिफिकेशन है टू बी? मोहसिन नकवी साहब मीडिया पर्सनल है, मीडिया चैनल चलाते हैं, ये हमें उनका तारुफ है, सबको ये तारुफ है। हाउ डज दैट मेक यू गुड इंटीरियर मिनिस्टर? हमें तो नहीं पता। आप मुझे ये बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसके तहत जो चीफ मिनिस्टर बनता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर पूरे बलूचिस्तान में खुद घूम सकता है? नहीं। ठीक। और हमारी एक हार्श रियलिटी रही है कि हम हर जगह रैंडम लोगों को लाके ओहदों में बिठाते थे ताकि हम उनसे काम निकलवा सके। क्यों? क्योंकि जो हमारा निजाम है एलीट कैप्चर का, उसको अपना फायदा देखना है। हम्म। ठीक। ये वही बलूचिस्तान है जिसने रिको डेक के मुआहदे किए थे। आप वो मुआहदे जाके पढ़ें तो आप आंखों से रोना शुरू कर देंगे कि ये कैसे किए थे उन्होंने मुआहदे। फिर उसके अंदर रियासत पाकिस्तान खुद पड़ी, बकौल फौज पड़ी, उन्होंने वो मुआहदे अनडू करवाए, फिर वो मुकदमे लड़े गए। यानी कि यार हम प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। अल्लाह ने इस मुल्क में हर चीज दी है, ठीक है, लेकिन हम प्रॉब्लम क्रिएट करने में तुले होते हैं। किस तरह हम अपना काम मुश्किल करें। अब आजाद कश्मीर हमारे पास एक रोल मॉडल मिसाल था मकबूजा के लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब एक आजाद रियासत क्या हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक खुशहाली की मिसाल, ताकि मकबूजा के अंदर जो हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं उनको एक उम्मीद मिले। हमने और क्या कर 90% हर चीजें अच्छी थी, ये 10% चीजें हम इनके ऊपर, और वो 90% भी ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ उसमें उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो वहां के जो सियासतदान है सर, राजा फारूक हैदर साबिक वज़ीर आज़म, मैं उन्हें बड़ा बेहतर सियासतदान, एक जीरक सियासतदान समझता था। वो आजकल अजीबो गरीब बातें करते हैं। माजी में उन्हीं की स्टेटमेंट थी कि ये 12 लोग हैं, उन्होंने तो इनके बारे में बड़े अलग किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये बड़ी तो, लब कुशाई की हुई है। हाँ, लब को शही उन्होंने की थी। उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट गिराने के लिए आते हैं, मेरा दिल करता है मैं इनके साथ ये करूं। इसके बाद पीपल्स पार्टी यही कुछ कहती रही है। अब पीपल्स पार्टी नरम गोशा रखती है क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है। वो कह रहे हैं चलें अगर सीटें खत्म होती हैं तो नून लीग की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ये सीटें आजाद कश्मीर असेंबली में नहीं आएंगी तो हमारी अगली हुकूमत दोबारा बन जाएगी। और नून लीग इस जी, बारे में बड़ी गुस्से में है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सीटें खत्म हो जाए तो हमारी हुकूमत आजाद कश्मीर में नहीं बनेगी, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। ये बात सच है ना। बस आप देखें कि अभी 28वीं तरमीम आनी है, उस 28वीं तरमीम के लिए बहुत लेन देन हुआ है पाकिस्तानियों की जिंदगियों के साथ। जीबी के अंदर हुआ है, जगह जगह हो रहा है। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कुछ तरमीम के अमेंडमेंट्स के ऊपर चीजें दी जाएंगी, वापस ली जाएंगी। ठीक है। अभी आपके राना सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि जनाब आप बिल्कुल परेशान ना हो, तरमीम हो जाएगी और बड़ा अच्छा कंसेंसस रीच होगा। कैसे रीच हुआ है? ऐसा क्या डिफरेंट हुआ है? पीपीपी की जीबी में हुकूमत बन गई है। आजाद कश्मीर के अंदर जहां पे नून लीग की गारंटीड हुकूमत बनती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की ही हुकूमत बनती है ये आजाद कश्मीर के अंदर, वहां पे वो तनाव पे आ गया है, प्रेशर आ गया है नून लीग के ऊपर। तो ये खेल है यार, इसके अंदर आम पाकिस्तानी मरता है इस गेम के अंदर। अब मसा के तौर पर टीटीपी को रीपॉपुलेट करना है केपी में या नहीं, ये एक बड़ा अहम डिबेट होती है। ठीक है, टीटीपी को रीपॉपुलेट केपी में करना है कि नहीं, और किसने किया? जिसने भी किया, जिस तरह भी किया, शहीद कौन हुआ? आम बंदा। ना आम बंदे का डिसीजन था रीपॉपुलेट करने का, ना आम बंदे का डिसीजन था वॉलंटियर में जाने का, ना आम बंदे का डिसीजन था वहां पे ऑपरेशन करने का, ना आम बंदे का डिसीजन था वहां डिस्प्लेस होना। लेकिन मरता कौन है हमारे सिपाहियों के बाद, हमारे फौजियों के बाद? आम बंदा। ठीक है। तो जब तक आम बंदे को आप सियासत में दाखिल ही नहीं होने देंगे तो फिर आपकी ये जंग चलती रहेगी। जेएएसी जैसी जमातें और बनेंगी, बीवाईसी जैसी जमातें बनेंगी, पीटीएम जैसी जमातें बनेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन जमातों को कलअदम करार दे के इन पे क्रैकडाउन करके इनको पहाड़ों पे भेज देंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह केपीके के अंदर होता है। और फिर ये दहशतगर्द तंजीमें, रॉ, सीआईए, मुसाद इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो पैसे भेजते हैं यहां पे। तो हम अपने ही मुल्क को आग लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? छाती पीट रहे हैं कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो हमारे ही लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे निगोशिएट? आप बताएं, दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे पर फायर चलाते हैं, मारधार करते हैं, एंड में जब सुलह होती है तो वो गले लगते हैं। क्यों? वो भाई हैं। एग्जैक्टली। तो हर पाकिस्तानी मेरा भाई है भाई। सर आजाद कश्मीर के लोग मेरे भाई देखिए हैं। सर, मैं क्यों हमने लड़ूं? माजी में भी पढ़ा, जब स्कोथ डाका हुआ या उसके बाद भी बहुत से इवेंट्स हुए, हम देखते हैं कि कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग होती है जिसके बारे में बंदा सर पीटता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये गुमान होता है कि शायद ये पाकिस्तान के साथ, जो जिसने भी ये डिसीजन लिया वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं था एटलीस्ट। तो फिर यार ये जो अभी कश्मीर के 90% अगर मामलात आइडियल थे, 10% मामलात के ऊपर अगर कहीं तजाद था, तो वो पूरी एक कौम को आपने गद्दार कह दिया। आपका आईजी वहां खड़े होकर कह रहा है मैं बदले लूंगा। ये क्या चल रहा है सर? यार असल में ना आईजी की गलती है, ठीक है, जो आपने अपने पुलिस को ट्रेनिंग दी है।
3 साल से सीसीडी कत्लेआम कर रही है लाहौर में, ठीक है। हर क्रैकडाउन के ऊपर आपने पुलिस को इस्तेमाल किया है, चाहे वो 9 मई के बाद क्रैकडाउन हो, चाहे उससे पहले क्रैकडाउन हो। हर इलेक्शन साइकिल से पहले पुलिस जाके बंदे उठाते, तो आपने अपनी पुलिस को गैंगस्टर बना दिया। तो वो तो सही बात कर रहा है, वो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बात कर रहा है। आईजी साहब ने कोई गलत बात नहीं की, मैं उसे 100% इतफाक करता हूं। भाई अगर आपकी ट्रेनिंग ये हुई है कि आपने क्रैकडाउन करना है, तो आप यही बातें करेंगे ना, और क्या बातें करेंगे। देखें आपने कि अगर ग्रूमिंग ट्रेनिंग इस चीज में हुई है कि बंदे उठाने हैं, बंदे मारने हैं, बंदों को दबाना है, तो फिर आप यही बातें करेंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है सहाफत में, तो आप सहाफत वाली बातें करेंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई हो बिजनेस में, तो आप बिजनेस वाली बातें करेंगे। तो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग हुई है अवाम को दबाना कैसे है, किनके लिए, सियासतदानों के लिए। तो वो यही बातें करते हैं यार, उसका तो कोई कसूर नहीं बेचारे अगेन का। वही है कि हम प्रॉब्लम होती नहीं, प्रॉब्लम बनाते हैं और प्रॉब्लम को फिर खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। जो जमहूरी आवाज थी, जो बातचीत करना चाहती थी, जो बातचीत करने वाले पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्हें आपने कदम करार दिया। कल वो बीएलए और वो फिर बीवाईसी बन जाएंगे, और फिर उन्हें आप वापस मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर उनसे बातचीत इसको जो करें। ऐसा आप कहें कि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, कि मैं आज बैठ के कहता हूं कि ये दहशतगर्द हैं, फिर मैं इनके लिए ऐसा नक्शा बनाता हूं कि ये दहशतगर्दी के अलावा कुछ कर ही ना सकें। और फिर जब वो दहशतगर्द बन जाते हैं तो देखा मैं कितना समझदार था, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था ये दहशतगर्द हैं। भाई अगर तुम एक्स वजीरिस्तान के अंदर स्कूल नहीं दोगे, कॉलेज दोगे, नौकरी के मौके नहीं दोगे, सर्दी करेंगे ना, यही दो ऑप्शन है। तो फिर आप कहते हो जनाब वहां के लोग या तो दहशतगर्द हैं या स्मगलर हैं, बस दो ही चीजें हैं उनके पास। ये प्रॉब्लम है मेरे भाई। आप लोगों को आग में फेंक के कहते हैं तुम जलते क्यों। भाई आग में गिरे हुए जलेंगी ना, और क्या होंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो अब हमने हमारे नॉर्थ के अंदर, हमारे वेस्ट के अंदर जगह जगह ये आग लगाती है। ये तो वापस होते हुए नजर नहीं आती मुझे इतनी जल्दी। लास्टली सर कंक्लूड कर दें, क्या ये वाकई वापस होती हुई नजर नहीं आ रही? क्या वाकई कोई मुज़ाकरात का रास्ता आपको नजर आ रहा है, या फिर ये चीजें अब ऐसे ही रहेंगी और मजीद खून बहेगा और फिर चीजें वर्स्ट तीन होंगी? देखिए मेरी मेरी दुआ ये है कि जो रियासत है वो होश के नाखुन ले। आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो हम माजी देखते हैं, तो पाकिस्तान के मामले में उनका बड़ा नरम गोशार है। कई चीजें होने के बावजूद उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ ही फेवर दिया है। तो आज भी रियासत पाकिस्तान अगर अपना काम करे, सिर्फ अपना काम करे, कुछ एक्स्ट्रा ना करे, ठीक है, तो ये मामला बिल्कुल रिजॉल्व हो सकता है। 2 दफा बड़े एहतजाजात हुए, दोनों दफा जेईसी ने कहा ठीक है जी, हम आप साथ मुज़ाकरात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एफआईआर वापस ले लें, डिमांड्स हमारी सुन लें। तो उन्होंने तो लचक दिखाई है, रियासत पाकिस्तान को लचक दिखानी है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर इलाके की अंडरस्टैंडिंग और ख्वाहिशात डिफरेंट होती हैं। आज़ाद कश्मीर की बड़ी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है यूके के अंदर, ठीक है। आज़ाद कश्मीर के पास बड़े स्ट्रॉन्ग मामलात और मरासम हैं यूएन के अंदर, क्योंकि आपका खुद ये मुकदमा बनाया हुआ है यूएन के लिए, पाकिस्तान गया था यूनाइटेड नेशंस को लेके। तो आपके पास यहाँ पे वो लेवरेज नहीं है गुस्सा करने की या जबर करने की, जो लेट से बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में थी या केपी के कुछ इलाकों में। तो रियासत को मुझे लगता है कि अपने लफ्ज वापस ही लेने पड़ेंगे और रियासत को मुज़ाकरत ही करनी पड़ेगी। डंडा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो सकता।